So, good morning everyone, and welcome all of you. आज का सेशन में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग का हर एक डे, एवरी डे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मोदी केयर पिलर का साथ हम लोग एक लीडरशिप सेशन रखते हैं। वैसे आज भी एक नए लीडर का साथ, एक नया पिलर का साथ आज का सेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। एंड एक छोटा सा रूल्स है इस मीटिंग के लिए, तो आप लोगों का साथ में शेयर करना चाहता हूं। एंड विच इज, माइक को म्यूट रखिए, नो स्क्रीन शेयरिंग, कोई स्क्रीन को शेयर मत कीजिए, शेयर बटन पे हाथ ही नहीं देना है। शॉर्ट वीडियो और बी प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल ड्रेसअप में नहीं हो तो प्लीज वीडियो मोड को ऑफ रखिए। अगर प्रोफेशनल ड्रेसअप में हो तो जरूर आप वीडियो एंड डू नॉट ड्रॉ ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ मत कीजिए। तो चलिए इस मीटिंग का अगले भाग पे चलते हैं। तो आज ऐसे एक शख्स को हम लोग को वेलकम करना चाहते हैं जो इस मोदी केयर सिस्टम का साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, एक हार्ड वर्किंग लेडी। एंड मैं तो इतना बोलूंगा कि फिनेंशियली बहुत चैलेंजेस तो उनमें थे नहीं, उनका था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ करने का जिद था, कुछ लोगों का साथ, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे वो, या चाहती थी वो, बिकॉज शी इज ए लेडी। एंड आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप्स सिस्टम को फॉलो करते करते आज का डेट में मोदी केयर सिस्टम से इज क्राउन डायमंड डायरेक्टर। तो वही शख्सियत को, वही क्राउन डायमंड डायरेक्टर को आज का सेशन में आप लोगों का साथ मैं बुलाना चाहता हूं, आप लोगों का पास बुलाना चाहता हूं। सो वो और कोई नहीं, फ्रॉम मोदी केयर टीम इंडिया, फ्रॉम कोलकाता, from West Bengal, and she is none other than our crown diamond director, Mrs. Seema Agarwal. इनके लिए बस जोरदार तालियां। So सीमा जी नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते तन्मय जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे? मैं बहुत दिन बाद, ऐसे तो फोन पे बात होता है, लेकिन बहुत दिन बाद फेस टू फेस बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। यस यस यस, थैंक यू सो मच। सेफ हो और बहुत अच्छा कर रहे हो मैम। आज यही सेशन का थ्रू हम लोग कुछ मोदी का प्लानिंग के बारे में जानेंगे। एंड उससे पहले सिस्टम में तो घुसेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आपका पास्ट पे चले जाते हैं कि इस मोदी केयर का जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ, इतना जुनून, इतना जोश, इतना सिस्टम में खुद को डाले कैसे। और सबसे बड़ा खुद को सिस्टम में डालना तो फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि मेरा अगर ड्रीम रहेगा ना तो मैं आ ही जाता हूँ सिस्टम में, लेकिन टीम मेंबर को सिस्टम में लाना ये थोड़ा सा टफ होता है। यही जगह पे हम लोग थोड़ा सा चैलेंज फेस करते हैं। तो मेरा जानना आपसे यही है कि मोदी केयर का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कब से आप ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू किए, सिस्टम में कैसे करके डाले, और अपना टीम में कैसे, क्योंकि आज का डेट में आपका टीम में बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जो लोग कार ले रहे हैं, जो लोग बिजनेस में बिल्ड कर रहे हैं। तो वही मैं जानना चाहता हूँ उन लोग कैसे सिस्टम में डाले। उसका बाद तो हम लोग जो टॉपिक है होम मीटिंग का, उसको हम लोग चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रीफ आपके पास से जानना चाहता हूँ, ये जो मोदी का जर्नी इन शॉर्ट, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू तन्मय जी। सबसे पहले थैंक्स तन्मय आज इसमें कॉल करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि आपकी और हमारी जर्नी बहुत पुरानी है, बहुत काफी टाइम से हम और आप जानते हैं एक दूसरे को। और आपकी जो सबसे बड़ी खासियत है आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी जो स्माइल है, वो आप जितनी आपको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ
आपको मैंने कभी इरिटेट होते हुए, कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। हमेशा आपको मैं ऐसे ही देखती हूँ। ब्लड पे नहीं है गुस्सा होना। वही एकदम सिंपलिसिटी के साथ और एक स्माइल के साथ मैंने आपको देखा है, और बहुत जगह पे आपने मुझे रिश्ता में आके भी सपोर्ट किया है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी की है मोदी केयर में हमारे लिए। तो आप जब मेरी जर्नी पूछ रहे हो तन्मय जी, तो मैं ये बताऊंगी, शादी के 15 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया। एक सिंपल हाउसवाइफ का रोल अदा किया, जैसे घर में बच्चे देखने हैं, पेरेंट्स को देखना है, घर की देखभाल करनी है, यही सब मैं करती थी। बट हाँ, एक ड्रीम था जो हमेशा से था, क्योंकि मैं बॉम्बे सिटी में पैदा हुई हूँ। बॉम्बे को वैसे भी बोलते हैं ना, सपनों की नगरी है वो। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे सपने बनाए थे। बट होता है शादी के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो वो सपने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं देखना। लेकिन फिर अचानक, जैसे आज हम बात करेंगे होम मीटिंग में ना, इस होम मीटिंग ने ही मुझे बनाया है। होम मीटिंग एक ऐसा पार्ट है कि इस होम मीटिंग के थ्रू ही हम बन जाते हैं। तो जो मेरी अपलाइन है सविता वर्मा, उन्होंने मेरे घर में आके मेरा होम मीटिंग किया था। और जब मैं एकदम लो कॉन्फिडेंस ले रही थी, या मुझे फ्रेंडशिप करना अच्छा नहीं लगता था, मैं खुद में रिजर्व टाइप की लेडी थी कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। जब उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया तो मुझे लगा था कि ये बिजनेस तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो लोगों से बातचीत नहीं कर सकती हूँ, इसमें तो बातचीत करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको मना कर दिया था। लेकिन उनका फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब मैंने उनको देखा कि उनका 2-3 बार फॉलोअप हो रहा है, तो मैंने जस्ट यूजर बनने के हिसाब से इसमें ज्वाइन कर लिया था कि चलो कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे, कुछ ऑफर मिल जाएंगे। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में एक इवेंट में किसी को देखा, हाँ वो बहुत अच्छी इनकम कर रही है, तब मैंने अपना एक ड्रीम बनाया सिर्फ 2000 रुपए का। मैं इस बिजनेस में, तन्मय जी आप मानेंगे, मैं सिर्फ 2000 रुपए के लिए आई थी कि 2000 रुपए अगर कमा तो अपनी पॉकेट मनी निकाल लूंगी, मुझे हस्बैंड से नहीं मांगने पड़ेंगे पैसे। खाली यही ड्रीम लेके मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी। लेकिन धीमे धीमे जब इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझा, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ से तो लाखों कमाया जा सकता है, तो क्यों 2000, हम भी लाखों के लिए काम करेंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि ड्रीम देखना एक अलग बात है, लेकिन चैलेंजेस तो आती है। मैं ऑफिस से काफी डिस्टेंस पे रहती हूँ, आप जानते हैं मुझे 2 घंटे लगते हैं ऑफिस जाने में। तो मैं जब ऑफिस जाती थी तो मेरे साथ में मेरी कोई टीम नहीं जाती थी ऑफिस, क्योंकि उनको था कि भाई सब कुछ रिश्ता में ही मिल जाए, कनेक्ट स्ट्रीट जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने जब देखा कि हमने बहुत टाइम तक सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया था, खुद ने नहीं किया था, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग सिस्टम में आने लगे, हम लोग सिस्टम का पावर समझ में आने लगा। हम लोग ने सिस्टम में आते 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 जब खुद सिस्टम में आ गए, तब समझ में आया कि सिस्टम में आए बिना तो काम होगा भी नहीं। जो लाखों के सपने हैं वो विदाउट सिस्टम हम पूरे नहीं कर सकते। विदाउट सिस्टम हम 10,000, 20,000, 5,000 कमा सकेंगे, लेकिन अगर लाखों का ड्रीम है तो हमको सिस्टम में आना ही होगा। जब लोगों ने धीरे धीरे मेरा सक्सेस देखा, तब टीम ने भी धीरे धीरे आके सिस्टम में अटैच होने लगे, प्लग इन होने लगे। मेरी टीम में सब जुनूनी है, सब में बहुत पैशन है, बस सबको ये बता दो करना क्या है जिससे हमारे ड्रीम्स पूरे हों। उसी तरह से वो लोग भी सिस्टम से अटैच होते गए। अब हम लोग के लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रहा कि 2 घंटा की जर्नी जाना, 2 घंटा आना, हम लोग के लिए अब कोई चैलेंज नहीं रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में था सर ये चैलेंज, क्योंकि 2 घंटा ट्रैवल करके जाना एक हाउसवाइफ के लिए, और 2 घंटा ट्रैवल करके आना और आगे पीछे घर का काम करना, तो ये एक चैलेंज था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग ने उसको ओवरकम किया सर, और आज बहुत खुश हैं कि सिस्टम के साथ जुड़ के और होम मीटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने प्रमोशन किया सर। हमारे यहाँ होम मीटिंग्स घर घर में 2-2, 5-5, 10-10 लोग ले लेके अपनी होम मीटिंग्स करते हैं। और होम मीटिंग ही एक ऐसा पिलर है जिसमें हम अपने ना ड्रीम्स का महल बना सकते हैं। तो मैम एक बात मेरे को बताओ मैम, कि होम मीटिंग में बहुत जन क्या बोलते हैं, मेरे पास भी, हम लोग नॉर्थ बंगाल में ऐसा आता है कि सर होम मीटिंग तो आप बार बार बोलते हो करने के लिए, लेकिन हम लोग बुलाते सबको है, आता तो कोई नहीं है। क्या ऐसा क्या रे कि जैसे ही बुलाए सब कुछ आ जाए? तो आप कैसे करके होम मीटिंग बिल्ड करते थे, या आप हम लोग को, या नॉर्थ बंगाल को क्या मैसेज देना चाहते हो, किस तरीके से होम मीटिंग को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए कि ताकि होम मीटिंग में
आदमी आए और किस तरीके से होम मीटिंग करना चाहिए, प्लीज। तन्मय जी, सबसे पहले तो ये कि हमको जब अगर ये पता होता है ना कि मोदी केयर या नेटवर्क इंडस्ट्री में 80% लेडीज है, 80% लेडीज है जो सक्सेसफुल हैं, तो हम जब ये समझ जाते हैं कि इसमें लेडीज, हम लोग ज्यादा लेडीज के साथ काम करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम लेडीज हैं तो हम लोग लेडीज के साथ थोड़ा कंफर्टेबल भी हैं। और हर लेडीज स्टार्टिंग में पार्ट टाइम में इसको बिल्ड करती है। स्टार्टिंग में फुल टाइम कोई नहीं आती है, पार्ट टाइम में अपने घर का सुबह का काम करके, रात का काम करके, बीच का जो समय 2-3 घंटे होता है जो याद वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टीवी पे गुजारते हैं, उस टाइम को यूज करके इस बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। तो जब हम लोग ने इस चीज से कंफर्टेबल हो गए कि हाँ हमको लेडीज के साथ काम करना है, पार्ट टाइम में काम करना है, पार्ट टाइम में काम करके भी सपने पूरे किए जा सकते हैं, तब हम लोग ने होम मीटिंग का प्रमोशन शुरू किया। हाँ, जैसा चैलेंज आपने बोला कि हाँ चैलेंज आते हैं, चैलेंज डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को बोलते हैं ना कि मीटिंग है आ जाइए, डेमो है आ जाइए, तो उस समय लोगों के बैक ऑफ द माइंड क्या चलता रहता है कि पता नहीं है जाएंगे तो क्या खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्या, या कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा क्या। तो हम लोग ने होम मीटिंग को इस तरह से प्रमोशन नहीं किया, हम लोग ने थीम के ऊपर प्रमोशन किया। और हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हमारी मोस्टली थीम होती है कि अगर आप बेबी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, और अगर आप फेशियल का 2 मिनट में फेशियल करना सीखना चाहते हो, आप अपनी स्किन केयर करना चाहते हो, आप मेकअप करना चाहते हो, आई मेकअप सीखना चाहते हो, सीखने पे हम उनको सिखाने पे जाते हैं। हम उनको ये नहीं बोलते कि आप आइए और हमारे साथ डेमो देखिए, मोदी केयर में जुड़िए, क्योंकि जैसे ही अगर ये उनके दिमाग में मैसेज जाता है ना, तो उनके बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि हाँ मुझे आपके यहाँ जाके प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे या फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम उस चीज को नहीं लेके हम ये लेते हैं कि हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं, हम आपको फ्री में अपनी कपड़ों की अच्छी देखभाल कैसे कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ की देखभाल कैसे कर सकते हो बिना मेडिसिन के, आप वेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। हम नेल आर्ट पे ज्यादा फोकस करते थे, यानी हमने कभी भी उनको मोदी केयर में आना है या प्रोडक्ट लेना है उस पर कभी भी फोकस नहीं किया। हमारा फोकस हमेशा रहता था कि हम उनको कुछ फ्री में सिखाएं। वेरी नाइस। और होम मीटिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि लोग सामने वाले सोचे पैसे तो लग नहीं रहे हैं जाने के, हम जाके अगर कुछ फ्री में सीख पाए तो बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ तक साड़ी वेयरिंग क्लासेस की, हेयर स्टाइलिंग क्लासेस की, जिसका मोदी केयर से कोई कनेक्शन नहीं है साड़ी वेयरिंग का, लेकिन जब साड़ी वेयरिंग की क्लासेस भी जब हम करते थे तो हम साड़ी को हम घर में कैसे वॉश कर सकते हैं, हमको लॉन्ड्री में नहीं देना पड़ेगा। पहले आपको याद था हमारे पास वो स्प्रे स्टार्च था, स्प्रे स्टार से कैसे हम अपनी साड़ियों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। यानी हमने हर थीम को फिर धीरे धीरे मोदी केयर से जोड़ दिया, मोदी केयर प्रोडक्ट से जोड़ दिया। लेकिन तन्मय जी ये बात सच है कि अगर हम खाली डेमो के लिए बुलाते हैं ना तो बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, लेकिन अगर हम किसी को ये बोल के बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ कोई एक्सपर्ट आ रही है जो आपको ना हेयर फॉल के बारे में बताएंगे कि हेयर फॉल को कैसे रोका जाता है, आइए आप हमारे घर में, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से है ना आप अपने घर को वेल मैनेज रख सकते हो बहुत कम टाइम में। क्योंकि अभी के लोगों के पास टाइम नहीं है ज्यादा, वो लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट में उनका घर अच्छा भी रहे और टाइम भी नहीं लगे। तो हमने हमेशा उन चैलेंजेस को ना उल्टा कर दिया, हमने कभी भी उन चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं समझा, हमने हमेशा यही समझा कि इस चैलेंजेस में से कैसे अपॉर्चुनिटी को निकालना है। क्योंकि हम लोग का फोकस कभी भी चैलेंजेस पे नहीं गया, हमारा फोकस हमेशा ये रहता था कि हम इसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे निकालें। हमने हमेशा बहुत सारी थीम यूज की, हमारे यहाँ नेल आर्ट की थीम तो बहुत हिट रही तन्वी जी, इतनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स हुई थी हमारे नेल आर्ट की थीम पे कि पूछिए मत। तो इसी तरह से हमने हर थीम को चलाया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। तो इतना तो मेरे को समझ में आया। देखिए हम लोग जब लीडरशिप से पूछते हैं या हम लोग भी ट्रेनिंग में जाते हैं, ये चीज आता है कि इस तरीके से करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये डूज एंड डोंट, यही हम लोग बोलते हैं। लेकिन आपका बात से मतलब इतना तो समझ में आया कि मोदी केयर को प्रमोट करना है बिना मोदी केयर बोले, कुछ एक्टिविटीज का साथ, ये मेरा दिल को भा गया। सही में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग नेल आर्ट पे फोकस करके आइए आपको फ्री में नेल आर्ट सिखाते हैं, आइए फ्री में आपको फेशियल कराते हैं, आइए फ्री में हम लोग हेयर डिजाइनिंग करते हैं, उससे
कैसे करके मोदी केयर का प्रोडक्ट से आप हेयर को ठीक रख सकते हो, हेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, हेयर फॉल से रोक सकते हो। यस ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का साथ हम लोग वोमिट को प्रमोट भी कर सकते हैं और उस पे मोदी केयर को घुसाना, इससे एक इंटरेस्टिंग पैकेज बन जाता है। और सही बात है कि हम लोग जब लेडीज का साथ बात करेंगे यही सब चीज में, क्योंकि मैक्सिमम जो आज का 2020 पे भी देखा जाए कहीं कहीं पे अब भी थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस है हाउस वाइफ के लिए, घर से अलाउ नहीं करते कोई कोई घर पे, तो उस जगह पे बिजनेस बोलोगे ना बहुत जगह पहले ही डेट में आपको ना कर देगा, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बोलेगा कि वहां जाके ना वहाँ फ्री में हेयर डिजाइनिंग सिखा रहा है, मेरे को जाने दोगे, तुरंत बोलेगा हाँ तुम घूम के आओ, बस मेरे काम पूरा घर में आया, उसके हेयर ड्रेसअप भी हेयर डिजाइनिंग भी सिखा दिए और साथ में बोले आपको तो बाल झड़ रहा है, आपको 2 बाल झड़ गया, देखो इसको ठीक करने के लिए आप सैलून ले। सही बात है, ये चीज तो बहुत बहुत बढ़िया। यस दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। ये तो मैं भी उस टाइम में देख रहा था कि हम लोग भी अपार्टमेंट विजिट करते थे आप लोगों का साथ, एंड अपार्टमेंट में जाके वो दिन अभी याद है सीमा जी, आप ही शायद थे, एक काउंटर होम केयर, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, याद है आपको? तो वहां पे या वो दिन अभी याद है कि हर एक काउंटर बनाते हैं, एक टेबल में होम केयर, एक टेबल में कस्टमर्स आते थे। ये ऑब्वियसली ये आप लोगों का एक स्ट्रेंथ है, आपका सिर्फ बोले बोला आपका एंटायर रिश्ता का ये एक चेंज चल रहा था उस टाइम में, आज भी वो बरकरार है। यस तो उसका साथ अब जब आता है कस्टमर, उसका बाद कैसे करके उन लोगों को मोदी केयर में इन्वॉल्व करते हो? देखो एक तो हम हो गया कि हेयर डिजाइनिंग के लिए बुलाते हैं या फेशियल के बुलाते हैं, फेशियल करते हो आदमी तो करके चला जाएगा, लेकिन उसको फिर से मोदी केयर में कैसे करके इन्वॉल्व कराते हो, वो टेक्निक थोड़ा सिखा दो। जरूर तन्वी जी, जैसे हमने कभी भी इस चीज पे फोकस नहीं किया कि हम पहले उनको मोदी केयर बताएं और बाद में उनको जिस लिए बुलाए हैं वो बताएं। हम पहले जब वो आते थे ना, उनको उनकी जो थीम थी हमारी ना, उसके बारे में उनको बताते थे। जैसे अगर हम उनको मेकअप के लिए बुला रहे हैं ना, तो हम वेरी स्टार्टिंग में ही उनको ना थोड़ा सा मेकअप के लिए बताते थे। लेकिन जब मेकअप में बताते जा रहे हैं ना, हम साथ के साथ ना उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड करते जाते हैं। हम उनसे बातचीत में कि हाँ मोदी केयर में तो और एक थीम तो हमने उनको बुलाए हैं, इनवाइट किया है, पर साथ साथ में हम उनको ना बहुत सारी और थीम के बारे में बताते जा रहे हैं कि देखिए ये तो अभी मेकअप का चल रहा है, लेकिन मोदी केयर में तो इसके आगे और बहुत कुछ है, बहुत कुछ यहाँ फ्री में सीखने मिलता है। सीखने के साथ साथ ना यहाँ पार्ट टाइम में यहाँ से बहुत से लोग पैसे भी कमा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी जा रहे हैं, लोग यहाँ से काम भी अचीव कर रहे हैं, लोग यहाँ से हाउस फंड भी ले रहे हैं। मतलब उसी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हम उनका स्किन केयर सिखा रहे हैं या जो सिखा रहे हैं ना, साइड बाय साइड, जैसे अगर हम उनको फेस पैक लगा के दिखा दिया है तो हम साथ साथ में उनके कान में वो डालते जा रहे हैं क्या, अरे ये तो एक ही थीम है। साथ में हम ना साड़ी वेयरिंग भी सिखाते हैं, हेयर स्टाइलिंग भी सिखाते हैं, मेकअप भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं और आपको कहीं दूर जाना भी नहीं है, आप पास में ही रहते हो, पास में ही आना है। और साथ में ये भी इंटरेस्टिंग है कि आप किसी और को भी ला सकते हो, क्या आप तो फ्री में सीख ही रहे हो, आप किसी और को ला के भी फ्री में सिखा सकते हो। यानी उसी समय हम लोग उनके माइंड का ट्यूनिंग करते जाते हैं कि भाई ठीक है, ये तो आप सीख रहे हो, और भी बहुत कुछ है हमारे पास सीखने। यहाँ तक होने के बाद फिर धीरे धीरे हम उनको ना मोदी केयर का ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, मोदी केयर के इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, 100% सेटिस्फेक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, उनको मोदी धीरे धीरे उसी थीम को मोदी केयर प्रोडक्ट में डालने लगते हैं। जिस थीम के लिए बुलाए हैं उस थीम के प्रोडक्ट रेडी रहते हैं, उनको वो थीम के प्रोडक्ट हम दिखाने शुरू कर देते हैं। फिर साथ में ये बताने लगते हैं कि अगर आप इसकी आईडी लेकर करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेंगे, 1000 रुपए की शॉपिंग कर लोगे तो आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, साथ में आपको कैशबैक भी मिलेगा। साथ में अगर आप और लोगों को भी लाओगे, मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलती हूँ अपनी हर मीटिंग में कि हम बिग बाजार में जाते हैं तो हमको डिस्काउंट मिल जाता है या फिर कुछ बाय वन गेट वन फ्री मिल जाता है, लेकिन हम क्या बिग बाजार में किसी और को लेके जाते हैं तो उसमें हमको कुछ मिलता है? तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है। मोदी केयर में तो बड़े मजे की बात ये है कि हम खुद भी परचेज करते हैं तो हमको कुछ मिलता है, और हम किसी और को भी लेके आते तो भी हमको कुछ मिलता है। तो इसमें ये होता है कि फिर उनको लगता है कि अच्छा, तो वो नेक्स्ट बार अपने 2 गेस्ट को और ले आते हैं साथ में, फिर हम उनको ज्वाइनिंग करा देते हैं, उनको करते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है।
सुपर सुपर मैम, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड बहुत मेरे को बहुत मजा आ रहा है, तो हमको गारंटी करके बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं उन लोग को और भी मजा आता होगा क्योंकि फील्ड पे तो आप लोग रहते हो, हम लोग तो पीछे से सपोर्ट देते हो। हमको इतना मजा आ रहा है सुनने में, सुनते ही जाओ ऐसा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है जो क्राउड है हम लोग उन लोग को और भी अच्छा लगेगा। एंड फाइनली मैम ये जानना चाहता हूँ, आपका टीम में तो अभी ऑलरेडी 4 आ गया है, 2000 कमाने के लिए मोदी के आए थे, आज लाखों का चेक कमा रहे हो, कैसा फील हो रहा है 2000 से लाखों में पहुंचने का? ये फीलिंग मेरे को शेयर करो आप। तन्मय जी, इट्स रियली 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 वेरी वेरी ऑसम फीलिंग, क्योंकि बोलते हैं ना, जिसने कभी कुछ नहीं कमाया हो उसको बहुत सारे पैसे मंथली आने लगे, हर 7 तारीख को बैंक अकाउंट में देखो तो चेक आने लग जाता है, तो वो फीलिंग ही अलग है। दूसरा, आपने जैसे पहले भी कहा कि मुझे फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं था, मेरे हस्बैंड वेल टू डू है, अच्छा घर है, सब कुछ है, बट होता है ना कि अपनी इनकम, अपना पैसा, हाँ, उसका जो टेस्ट होता है ना, उसका तो बात ही कुछ और होती है, क्योंकि आप अपनी इनकम को अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, आपको मन हो उसको आप डोनेट कर सकते हो। तन्मय जी, यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताऊंगी, मेरी मदर इन लॉ है जो 2.5 साल से फुल बेड पे है, कंप्लीट बेड पे है वो, मतलब उनके लिए मुझे डे और नाइट दोनों मेड रखनी पड़ रही है जो उनकी टेक केयर करती है, और उनके ऊपर भी बहुत खर्चा है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा खर्चा है अभी। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं मोदी केयर को थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि आज मोदी केयर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सब कुछ करते थे और अभी भी करते थे, लेकिन आज मैं जो उनके लिए कर पा रही हूँ, मैं वो तभी कर पा रही हूँ तन्मय जी जब मेरी खुद की इनकम है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जितनी उनको मेडिसिन चाहिए, जो उनको घर जैसे उनको इन्वायरमेंट रखना है, फुल डे एंड नाइट मेड उनके ऊपर रखे रखी है, जो उनको एकदम अच्छे से उनको देखभाल करती है, क्योंकि मैं तो खुद प्रोफेशनल अभी हूँ, तो मुझे खुद काम करना है, तो डे एंड नाइट 2.5 साल से उनके ऊपर सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मुझे कभी भी दिल में अखरता नहीं है, और मैं हमेशा थैंक्स बोलती हूँ मोदी केयर को, समीर मोदी जी को और आप मैनेजमेंट को, कि आज आप लोग के कारण मैं इतना आगे बढ़ पाई और इतने अच्छे से मैं उनकी टेक केयर कर पा रही। वेरी नाइस मैम, ये तो बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि आज का डेट में कुछ भी अगर मदर इन लॉ को चाहिए तो अपना हस्बैंड को ताकने का जरूरत नहीं है, खुद तुरंत लाए, तुरंत कर दिए। ये अलग एक सेटिस्फेक्शन है, मतलब इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इसका जो मतलब फीलिंग है ना, किसी के साथ शेयर नहीं कर। सही बात बोले आप। और साथ में एक बात बताओ, आपका टीम में जैसे सानू जी ने गाड़ी ले लिया, उसको जब चाबी दिए थे कैसा लगा था? अपना गाड़ी तो अलग चीज है, डाउनलाइन को जब चाबी देते हो, वो जो लाखों में कमाते हो, वो फीलिंग कैसा था? तन्मय जी, वो फीलिंग वही होती है जैसे जैसे हमारा बच्चा नहीं लेके आता है गाड़ी, और बच्चा गाड़ी लाके बोलते हैं ना, मम्मा ये चाबी आप मुझे दो, या वो पैर छूता है, जो भी करता है। मैंने मोदी केयर से एक चीज और सीखी है, मैं मोदी केयर को बहुत सिंपल सिंपल तरीके से काम करती हूँ। मैंने मोदी केयर को ना हमेशा अपनी फैमिली की तरह समझा है, मेरी अपलाइन मेरे पेरेंट्स की तरह है, मेरी डाउनलाइन मेरे बच्चे की तरह है, और मेरी क्रॉस लाइन में मेरी पड़ोसी की तरह है। बोलते हैं ना, पड़ोसी भी बहुत काम आते हैं, जब परिवार पास में नहीं होता है तो पड़ोसी काम आते हैं। तो मैं जब इस फीलिंग के साथ और इस तरीके से मैं मोदी केयर को ले जा रही हूँ ना, तो मुझे मोदी केयर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जब शानू की गाड़ी आई थी, तो मुझे वही फीलिंग हो रही थी जैसे मेरा बेटा है, अभिषेक नाम है, जैसे वो गाड़ी लेके आए और मुझे बोल रहे हैं मम्मा मैं गाड़ी लेके आया हूँ, वही फीलिंग आ रही थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि शानू तो वही ग्रेटिट्यूड है, वही वो रिस्पेक्ट करती है, वही वो उतना करती है, तो वो होता है ना, अपना इनका भी वो फीलिंग निकल के आता है कि हाँ आज शानू की गाड़ी का प्रोग्राम है। वही है, जैसे मेरे बेटे अभिषेक ने गाड़ी ली हो, वैसे मुझे लगता है शानू ने गाड़ी। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, सुपर। मतलब बहुत कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा बात है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज का डेट में ये जो मोदी केयर का बहुत दिन से आप सिस्टम का साथ हो, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछो कि तब का मोदी केयर आज का मोदी केयर में कौन सा बहुत अच्छा मोदी केयर है, मतलब अच्छा मोदी केयर है, मतलब कौन सा इजी मोदी केयर है, तो आप कौन सा मोदी केयर चूज करोगे, अभी का कि पुराना? डेफिनेटली प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में मोदी केयर को संभालना और भी इजी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मेरा जयपुर में टीम है, बेंगलुरु में टीम है, राजस्थान में टीम है, बॉम्बे में टीम है, हैदराबाद में टीम है, रायपुर में है,
झारखंड में है, आपके सिलीगुड़ी में है। सुपर, तो सुपर। इतनी जगह तो मैं विजिट नहीं कर पाती हूँ ना, हम्म। लेकिन अभी के टाइम में तन्मय जी मैं डेली अपनी हर टीम से मिलती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने अपने शेड्यूल को इसी तरह से रखा है कि मेरा हर पर डे मैं अपनी कोई ना कोई टीम से मिलती हूँ और जूम मीट करती हूँ, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह। तो ये मेरे लिए इजी हो गया था। सही बात है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ आज का डेट में जो न्यू चेंज आया है ना, ये न्यू चेंज ऐसा एक चेंज है, पहले हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा डाउनलाइन मुंबई में है, मेरे को टाइम Yes. निकाल के जाना पड़ता है। अभी आपका रिसरा का बगल वाला और मुंबई वाला दोनों ही सेम बराबर है। दोनों आप बराबर है। अगर चाहो ना तो हर एक पूरा इंडिया को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू लेके आ सकते हो, क्योंकि आज का डेट में बाकी कोई बारे में सोच ही सकता। पकड़ लो एग्जाम्पल गारमेंट्स, आज का डेट में लॉकडाउन में अगर देखो सीमा जी, लॉकडाउन में हम लोग भी लिमिटेड, मैं भी एवरी मंथ कोई ना कोई नया शर्ट या टी शर्ट कुछ ना कुछ खरीदता हूँ, लेकिन 3 महीना हो गया एक परचेज मैंने नहीं किया। अगर मैं मेरा खुद का साथ कंपेयर दूसरा करूंगा, सबका हालत ऐसा ही है, कोई फैशन इसमें जा नहीं रहा है, सब घर में बैठा हुआ है। मतलब कपड़ा का जो गारमेंट्स का बिजनेस है डाउन चला गया, 4 व्हीलर 2 व्हीलर डाउन चला गया। जो भी इन लोगों का जो एक्सपीरियंस लोग है, इन लोग जाएगा तो जाएगा कहाँ पे। हम लोग का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, इस टाइम को अगर यूटिलाइज करें हम लोग तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, रिसरा में और एक चीज मैं आपका टीम में देखा हूँ कि प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी हर एक टाइम में तो उतना दूर से आना जाना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, तो उस टाइम में आप लोग रिसरा में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कैसे किए, कैसे करके सपोर्ट देते थे, कौन सा सिस्टम को चलाते थे, जादू वो जानना मैं चाहता हूँ। जरूर तन्मय जी, जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत चैलेंजेस आ रहा था कि मुझे पैकेट्स कैरी करके लाने पड़ते थे। बस में हो, ट्रेन में हो, 2-2 4-4 पैकेट हम कैरी करके ला रहे हैं। लेकिन उसी समय डीपी का पॉलिसी चल रहा था, तो मैंने इस चीज को समझ लिया था कि अगर मैं रिसरा में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं कराऊंगी तो मैं इस बिजनेस को रन नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर मैं जाके फिर भी प्रोडक्ट ले आ रही हूँ, लेकिन बाकी लोग जाके प्रोडक्ट इतनी दूर से कैरी करके नहीं लाएंगे, क्योंकि वजन उठा के लाना तो पॉसिबल नहीं है। तो तन्मय जी, ये जो डीपी भी मेरा खुला तो मेरे घर में बहुत सारे चैलेंजेस आए डीपी को लेके। मेरी अपलाइन बहुत अच्छे से जानती है, बहुत सारे चैलेंजेस फिर घर में डीपी खोलना, क्योंकि मैंने उसमें स्पेस नहीं लिया था। मेरा जो डाइनिंग हॉल है उसमें मैंने वो शेल्फ लगा के उसमें डीपी को स्टार्ट किया था। तो होते हैं ना घर को गोडाउन बना देना घर को मतलब डीपी खोल के एक बार मैंने घर को गोडाउन ही बना दिया था, धीरे धीरे उसको मैंने मैनेज कर लिया। लेकिन डीपी से बिजनेस का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है तन्मय जी। मेरे इंटायर टीम में 25 से ऊपर डीपी है, और इस ईयर तक मेरा टारगेट है 100 डीपी। वाओ, 2020 में 100 डीपी करना है। और डीपी के थ्रू हम देख रहे हैं हमारे बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और हमको एफर्ट कम करना पड़ता है। नहीं तो क्या हो रहा है कि एफर्ट ज्यादा हो रहा है और काम कम हो रहा है, लेकिन डीपी पे हम एफर्ट कर रहे हैं तो डीपी वाला भी खुश है, जिसने खोला है वो भी खुश है, और एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार होता जा रहा है। मेरा फर्स्ट जनरेशन में डीपी है, मेरा सेकंड जनरेशन में डीपी है, मेरा थर्ड जनरेशन में डीपी है। क्योंकि मुझे क्योंकि मैंने इसको करके देखा है, करके सीखा है। मैंने किसी के बोले हुए नहीं समझा है इस चीज को, मैंने खुद इसको डीपी लगाया है। मैंने 2 डीपी लगाए हैं, और दोनों डीपी से मुझे आउटपुट बहुत अच्छा मिला, मेरे बिजनेस को स्ट्रेंथ मिली। और जब मैं अपनी टीम में डीपी खुला रही हूँ, हर टीम में मेरा स्ट्रेंथ है कि आज कोरोना क्या हो, ऐसे 10 कोरोना भी आ जाए तो हमारे बिजनेस को नहीं। वेरी नाइस, सुपर, वेरी नाइस, वेरी। और मेरे को याद भी है सीमा जी, आपका जो फर्स्ट डीपी था वो उस टाइम में प्रोसेस भी मैं ही किया था। तो आपका लाइफ का जो सिट्रिक्स डीपी था वो मेरे यहाँ से, उस टाइम में कोलकाता में रहता था, एंड वहीं से आपका डीपी का जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड राइट नाउ यू हैव 2 डीपी इन योर होम, एंड आपका टीम में 25 राइट ट्रैक पे आप जा रहे हो मैम, और बड़ा करोगे आप, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। राइट, यही सिस्टम को हम लोग हर एक को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट प्रोग्राम एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ये 2 ही जरिया है जिससे हम लोग बिजनेस को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। एक लास्ट कुछ टिप्स का साथ आज हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे। सो आपको मुझसे क्या एक नया कंसल्टेंट को जो फर्स्ट कमर है, क्योंकि मेरा जो मानना है सीमा जी कि हम लोग के लिए
ये बिजनेस का जो पल्स है ना, ये बिजनेस का पल्स है न्यू ब्लड, क्योंकि इस न्यू ब्लड से 3 चीज तैयार होता है, मेरा मानना है 3 चीज तैयार होता है। फर्स्ट व्हिच इज कस्टमर्स, न्यू ब्लड से कस्टमर्स रेडी होता है। सेकेंड, न्यू ब्लड से तैयार होते हैं कंसल्टेंट, उसी कस्टमर से तैयार होगा कंसल्टेंट, एंड वही कंसल्टेंट से तैयार होता है लीडर्स। सब जब तक नया आदमी को जोड़ोगे नहीं तब तक कस्टमर तैयार नहीं होगा, कस्टमर तैयार नहीं होगा तो कंसल्टेंट आपका नीचे बनेगा नहीं, कंसल्टेंट जब आएगा तब वहां से जाके लीडरशिप निकलता है। तो न्यू ब्लड का बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू फ्लो में। मैं बहुत सारे लीडर्स को मैं देखा हूँ कि जो लोग न्यू ज्वाइनिंग को सिस्टम में डालते नहीं है वो बहुत दूर तक जाने में थोड़ा सा दिक्कतें आता है। तो न्यू ज्वाइनिंग अगर आपका आज 10 है, कल 11, परसों 12, उसका दिन 13 हो रहा है, मतलब सही ट्रैक पे जा रहे हो। लेकिन आज 10 है, कल 9, परसों 8, उसका दिन 7, 5, 6, 4 ऐसे करके घटते जा रहा, मतलब सिस्टम में कहीं पे फॉल्ट है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि ये जो नया कंसल्टेंट हम लोग का साथ आ रहे हैं, ये कंसल्टेंट प्लीज डोंट शेयर एनी, प्लीज आप लोग शेयर मत करो कुछ। एंड जो मैं जानना चाहता हूँ, ये जो नए कंसल्टेंट आ रहे हैं कौन सा चीज उन लोगों को करना चाहिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मिनिमम क्या छोटा छोटा स्टेप होना चाहिए, ये मैं आपका पास से लास्ट में चाहता हूँ। तन्वी जी, इसमें सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि ब्लाइंडली फॉलो योर अपलाइन। वेरी नाइस। आपने जिसको ज्वाइन कराया है, आपका जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, जो आपका स्पॉन्सर है, मैं हर एक न्यू डाउनलाइन को यही बोलती हूँ, न्यू हो या पुरानी, कि ऑलवेज, मैं खुद भी यही करती हूँ, ऑलवेज ब्लाइंडली फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन, क्योंकि आपका एक्टिव अपलाइन ही आपको सही गाइडेंस दे सकता है। तन्वी जी, आपको याद होगा कि जब प्रशांत प्रेम जी ने एक बार 2500 दीदी का कोर लीडर कोर चैंपियन चलाया था स्ट्रक्चर, आज के 5-6 साल पहले, उस समय हम लोग 2500 दीदी नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी ये सिस्टम था और मेरी अपलाइन ने बोला था करना है, तो मैंने उसको किया था, और मेरी टीम में भी मैंने उसको डुप्लीकेट किया था। तो यानी एक अपलाइन का रोल न्यू ज्वाइनिंग के केस में और ज्यादा है, और न्यू ज्वाइनिंग जो है उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए कि आपका अपलाइन आपको जो 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 सिखाता जा रहा है, जो जो बताता जा रहा है, उसको 3 साल तक ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अगर आपने 3 साल तक ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो उसके बाद तो आप वैसे भी ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओगे, क्योंकि आपकी सक्सेस इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको समझ आ जाएगा कि मेरे अपलाइन के कारण ही मेरी सक्सेस है। हमारे नेटवर्क में हम लोग जब भी न्यू ज्वाइनिंग के साथ काम करते हैं तन्वी जी, तो एक कमिटमेंट के साथ करते हैं कि आपको 3 साल तक जैसे मैं गाइड करूँ वैसे आपको काम करना है, और 3 साल तक आपकी सक्सेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 3 साल के अंदर आप भी जानते हो कि सिस्टम में 3 साल दौड़ लेगा तो वो तो वैसे ही सफल हो जाएगा, वैसे ही सक्सेस हो जाएगा। तो चलो, बहुत सारे ढेर सारे बात किए, यस मैम कुछ बोलने जा रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि यही है कि डाउनलाइन को अपलाइन के ऊपर बिलीव होना चाहिए, और अपलाइन को भी उससे रिलेशन बिल्डिंग जो होता है ना डाउनलाइन अपलाइन का, वो बाउंडेशन एक अलग होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि डाउनलाइन थोड़ा कंफर्टेबल फील करे कि हाँ मैं सही हाथों में हूँ। बात तो सही है मैम, क्योंकि रिलेशन एक अलग चीज होता है। आप फर्स्ट उन लोगों के साथ क्या रिलेशन बना रहे हो, उसका ऊपर डिपेंड करके लाइफ टाइम एक बॉन्डिंग तैयार होता है। एक छोटा सा मजेदार कहानी बता के इस मीटिंग को खत्म करूंगा। नॉर्मली हम लोग का 2 टाइप का मैरिज होता है, एक होता है लव होता है, एक अरेंज होता है, राइट। 2 तरह का मैरिज होता है, एक लव होता है, अरेंज। लव वाले तो कुछ किसी का सुनता नहीं है, करना है मतलब करना है, माँ बाबा जो भी ना करते करना है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़का वाला जाता है लड़की लोगों को देखने के लिए, अगर देखने जा रहे तू अकेले नहीं जाता है, वो लोग पूरा टीम लेके जाता है लड़की को देखने के लिए। अब मिठाई लिया, उस मिठाई को खाने के लिए 10 बड़ा लड़का भी साथ में जाता है, और एक टिपिकल मौसी या चाची या नानी कोई ना कोई रहता है, हर एक घर पे, हर एक फैमिली में रहता है, कोई ना कोई टिपिकल बंदा रहता है। जैसी लड़की के घर में जाता है, उस मौसी ने या चाची कोई भी हो बताता यही चीज है कि जाओ अंदर में जाओ, तुम लोग बात कर लो, शादी तो तुम लोग को करना है। 10 मिनट टाइम देता है बात करने के लिए। अब 10 मिनट टाइम में वो लोग बात किया चाहे नहीं किया, 9 मिनट होते होते चाची ने
डोर नॉक करना स्टार्ट कर, चलो चलो हो गया, चलो चलो चलो। अब बात तो हो गया, घर तो आ गया, फिर लड़का को पूछा जाता है लड़की पसंद आया, लड़का क्या बोलता है, हाँ पसंद आया। लड़की को पूछा जाता है लड़का पसंद आया, हाँ। अच्छा सीमा जी एक बात बताओ, 10 मिनट में एक लड़का एक लड़की को, लड़की एक लड़का को लाइफ टाइम के लिए, पार्टनरशिप के लिए टाइम मैक्सिमम है क्या? नहीं है ना, कभी नहीं है। लेकिन उस 10 मिनट में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि दोनों ने दोनों को पसंद कर लिया होगा। मे भी हो सकता है लड़का का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया है, लड़का बहुत सुंदर देखने में, बहुत अच्छा बिजनेस होगा, बहुत अच्छा जॉब है, हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड सही है जिसके लड़की को पसंद आया होगा। यस, लड़का को उस लड़की को में देखने बहुत सुंदर होती होगी, पढ़ाई में अच्छा होती होगी, संस्कार अच्छा होता होगा, लड़की का घर बार बहुत अच्छा होगा, जिससे लड़का को पसंद है, लड़की बहुत सही है मेरा पार्टनर बनने के लिए। उस 10 मिनट पे कुछ तो ऐसा कुछ हुआ होगा जो 10 मिनट में वो लोग लाइफ पार्टनर बना लेते हैं। अब हालांकि उसका 10 साल बाद क्या होता है हमको आपको सब अलग बात हो गया, लेकिन उस टाइम में हम लोग पार्टनर बना लेते हैं। यहाँ भी नेटवर्क बिजनेस भी इसका साथ कुछ तो मिल है। अब पहला उसको ज्वाइनिंग करा के वो जो फर्स्ट महीना 15 से 20 दिन क्या सपोर्ट दे रहे हो, उसका ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ में बॉन्डिंग तैयार होता है, वो 10 से 15 दिन या 1 महीना, वो गाइडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है अपलाइन के लिए, जिससे दोनों में जो बॉन्डिंग तैयार होता है वो लाइफ टाइम दोनों को टांग के लेके जाता है। ये मेरा मानना है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जून महीना का 12 तारीख को डबल पीपी धमाका है, इसमें धमाका बिजनेस कीजिए। एक मैच ऑफर है, मैक्सिमम पैसा कमाओ, 3000 रुपया आपका डाउनलाइन से एपीबी लेना ही लेना है एज ए अपलाइन। आपको ये ठान लो, आप 6 जन से 500 करके लेना है और टोटल में 3000 एपीबी कमाना है। ये माइंड सेट कर लो, मैक्सिमम पैसा बनाओ, ज्यादा से ज्यादा आजादी कमाओ। एंड सीमा जी थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग दिस सेशन, एंड बहुत अच्छा लगा इतना दिन बाद फेस टू फेस बात करके। और स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहिए और लाखों आजादी मिले आपको, आपका टाउन में हजारों गाड़ियां आए, करोड़ों में कमाओ, यही आशा का साथ आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे खत्म करते। थैंक यू सो मच। थैंक यू तन्मय जी, थैंक यू।